जरा जरा संभाल के मिस नेहा शर्मा, कहीं तेज चलने के चक्कर में ऐसे ऐसे मुंह के बल गिर मत जाना। एक बात तो साबित हो गई, जो इंसान दूसरों को गिराने की कोशिश करता है वो एक दिन खुद मुंह के बल गिरता है। ये कौन बीच रास्ते पैंट छोड़कर जाता है? भाई दिल खुश हो गया इतना बढ़िया खाना खा के। जादू है तुम्हारे हाथों में सुषमा। पुलिस वाले हैं या इंजीनियर? मतलब ये कि झूठी तारीफों की पुल मानना तो कोई आपसे सीखे। सिर्फ कुंदरू बनाए थे आलू डाल के, और वो भी बिना मसालों के, और घी भी नहीं लगाई थी रोटियों पे। वैसे आज आपको रसीली भिंडी भी दे देती ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। सच कहूं तो ये खुशी आपको खाने की नहीं बल्कि काम पे वापस जाने की है। उस शीत की है जिसने आपको आपका खोया हुआ मान सम्मान वापस दिलाया। मतलब आज भी बाजी तुम्ही ने मार ली। पत्नी हूँ इतना तो समझती हूँ मैं आपको। वैसे आप जब काम पे जाते हैं ना तो आपके चेहरे पे एक अलग ही चमक दिखती है। छोड़िए, आखिरी दिन चल रहे हैं महीने के। हम ईमानदार मिडिल क्लास लोगों की यही समस्या है। ये आखिरी दिन कैसे गुजारने होते हैं ये सिर्फ हम ही जानते हैं। अरे सुषमा, 4 दिन ही तो बचे हैं। 1 तारीख को तनख्वाह आ जाएगी अकाउंट में, सारी टेंशन खत्म। सैल्यूट स्वीकारिए दीपक बाबू। लगता है भाभी जी ने आपको मेरे बारे में बताया ही नहीं। दरअसल एक ही मंदिर की भजन मंडली का हिस्सा है मैं और भाभी जी। अक्सर एक ही साथ हम सत्संग और कीर्तन में भी जाते हैं। वो क्या है ना कि पहले जान पहचान हुई और फिर दोस्ती हो गई, और फिर साथ साथ हम दोनों बीसी यानी किटी भी खेलने लग गए। अब तो बहुत बड़ा ग्रुप है हम लेडीज लोगों का। ऐसे अचानक बिन बताए बिन बुलाए बड़े अजीब मेहमान हैं आप। खैर छोड़िए, जब आ गए हैं तो बता दीजिए कैसे आना हुआ आपका। बताते हैं दीपक बाबू, इतनी जल्दी भी क्या है। पहले आप ये डिब्बा तो पकड़िए। क्या है इसमें? गिफ्ट है, खोल के देखिए, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। ये क्या बेहुदा मजाक है? ये मजाक नहीं, मिर्ची है, तीखी मिर्ची। यही लगाने तो आए हैं आपको। अरे आप भी ना क्यों बेफिजुल में इनका बीपी बढ़ा रहे हैं। सीधा हार्ट अटैक दे दीजिए ना। आपकी आज्ञा सर आंखों पर।
अभी देते हैं इन्हें हार्ट अटैक। उठाइए और देखिए ध्यान से, बहुत काम की बात लिखी है इसमें। क्या हुआ? क्या लिखा है इसमें? बोलिए ना। अरे रे 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 रे, भाभी जी तो भाव विभोर हो गई। भाभी जी, चलिए आपकी जिज्ञासा को मैं शांत कर देता हूं। भाभी जी, इसमें लिखा है कि आपके पति को पुलिस की नौकरी से सस्पेंड मार दिया गया है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? दुखद घटना है। क्या करें भाभी जी, घट चुकी है। अल्लाह कसम, आज तो मजा आ गया तेरे कॉलेज के कांड के बारे में सुन के। मुझे तो अभी तक अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा है। तू कॉलेज के अंदर घोड़ी की सवारी करके गई? सच में? आज के बाद इस कॉलेज में पढ़ना तो दूर, जैसे पैर भी नहीं रखे। ये सुख दुख दोनों ना कुदरत की गोद में दबे खजाने की तरह होते हैं, और खजाने की चाबी अक्सर खजाने के आसपास ही मिलती है। क्या हुआ? तेरे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ रखी हैं? कुछ नहीं। यही तो कहानी है पहले प्यार की। जिसे आप प्यार करते हैं उसे आप दुख दे नहीं सकते। इसलिए तुझे गिल्ट होता है ना संजू से नफरत करके। मैं नहीं करती संजू से नफरत, नहीं करती हूँ संजू से नफरत, और ना ही कभी कर सकती हूँ। जानती हूँ कि मैं बहुत गुस्सा हूँ उससे, नाराज हूँ। बहुत दर्द दिया है उसने मुझे, बहुत हर्ट किया है, और अब ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा लगता है अली जैसे किसी ने ना मेरे अंदर H2SO4 भर के बीकर फोड़ दिया है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी गलत ही क्यों ना हो, चाहे लोग मुझे बेवकूफ गधी लड़की क्यों ना सोचे, लेकिन मेरी जिंदगी का सच यही है। मैंने अपनी हर सांस से पहले संजू का नाम लिया है, अपनी हर धड़कन के बाद संजू को याद किया है। मेरा पहला प्यार है संजू, और आखिरी सपना भी है संजू। मैं उससे गुस्सा हो सकती हूँ, बात करना बंद कर सकती हूँ, कुछ दिनों के लिए दूर भी रह सकती हूँ, लेकिन अली, मैं उससे चाह कर भी नफरत नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। देख रहा है ना अली, आईने के चाहे 100 टुकड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके हर टुकड़े पे खुद का अक्स दिखता है। ऐसे ही हमारे दिल के भी चाहे 1000 टुकड़े क्यों ना हो जाए, उसके हर टुकड़े में अपने पहले प्यार का चेहरा दिखाई देता है। हमारा दिल पहले प्यार के नाम पे धड़कता है, पहले प्यार की यादों में ही तड़पता है। पर यही तो तासीर है पहले प्यार की। जान जाए तो जाए, पर पहले प्यार की तस्वीर न जाए। अली हमेशा कहता है ना
कि दुआओं में बहुत ताकत होती है और वो असर भी करता है। तो मैं अपने भगवान से प्रार्थना करूंगी और तू भी अपने अल्लाह से दुआ करना कि वो संजू को कुछ ऐसा वैसा ना करवाए कि मुझे उससे नफरत करना पड़े। ये सब कब कैसे हुआ? ऐसे कैसे सस्पेंड कर सकते हैं आपको? सस्पेंड हुआ नहीं, सस्पेंड करवाया गया हूं और जानता हूं किस गिरे हुए इंसान ने हरकत की है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तेरे खिलाफ सबूत लेकर आऊंगा और सब हैंडल कर लूंगा, सब ठीक कर दूंगा। तुम चिंता मत करो सुषमा, मैं अभी सबूत लेकर आता हूं। अभी सबूत लेकर आऊंगा और तुम्हारी हंसी बंद कर दूंगा। रोने की तैयारी शुरू कर दो तुम दोनों। ट्रांसफर आज के आज ही ना ट्रांसफर करवा लीजिए मेरे कॉलेज से बिना किसी बहसबाजी के। संजू तुझे इतनी ही प्रॉब्लम है तो तू अपना एडमिशन कहीं और करा लेना। मैंने पहले कॉलेज में एडमिशन लिया था, अब तो बाद में आए हो। जिंदगी में हर चीज ना वो बस की सीट की तरह नहीं होती। ये अपना रुमाल फेंका और सीट अपनी हो गई। ये हर चीज पे अपना हक जताना ना छोड़ दे, सुधर जा। बस 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 ये ना लेक्चर पिलाना बंद कीजिए और फुल स्टॉप लगाइए अपनी इस नौटंकी पे, वरना मैं ना पापा को बोल दूंगा। ना ना मेरे मुन्ना, ये गलती तो तू करना ही मत। नहीं मतलब जैसे तू मम्मी पापा का लाडला दुलारा है ना, वैसे ही मैं भी मम्मी पापा की आंखों का तारा हूं। तू चाहे कितनी ही चुगली कर ले, बाल भी बाका नहीं होने वाला मेरा। और ये बात तू बचपन से जानता है, बस मानता नहीं है। ठीक है, आओ आप कॉलेज में, मैं भी देखता हूँ कि कितने दिन तक आप टिके रहते हो मैदान में संजू त्रिपाठी के सामने। कर ले कोशिश, लेकिन एक बात याद रखना तू, अगली बार कॉलेज में अगर किसी भी लड़की को परेशान किया ना तो मारूंगा 10 और गिनूंगा सिर्फ 1। वैसे एक बात तो मैं आपको बताने भूल गया, क्योंकि आप और विजय भाई दोनों अलग स्कूल में पढ़े हो इसलिए आपको तो पता ही नहीं होगा। आज जिस लड़की के साथ जो कांड हुआ, नेहा शर्मा KG2 से मेरे साथ पढ़ रही है, बचपन के क्लासमेट है हम लोग। माना कि किताब एक है हमारी, पर हिसाब अलग चलते हैं हम दोनों के, इसलिए हम दोनों की केमिस्ट्री के बीच में आप गलती से भी अपना ये अकाउंट मत घुसाना, बोल देता हूं मैं आपको। मतलब बचपन की क्लासमेट के साथ इतना बड़ा लफड़ा? ये नेहा और तू कहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो नहीं हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसी बात होगी भी नहीं। पर हाँ, पंगा तो तगड़ा वाला है हम दोनों के बीच में। और एक बात ना आप भी क्लियर कट समझ लो, हम दोनों के मैटर में ना भूल कर भी मत पड़ना, वही आपके लिए अच्छा हो। ये कैसे हो सकता है? यही तो रखे थे। कौन लेके जा सकता है? क्या हुआ? अरे वो फोटोग्राफ्स कहाँ गए? मैंने खुद अपने हाथों से यहाँ रखे थे। मुझे नहीं पता और मैंने नहीं छुआ, और वैसे भी हमारे कमरे में तो कोई भी आता जाता नहीं है। तो कहाँ गए वो सबूत? अगर ये फोटोग्राफ्स और नेगेटिव्स मुझे नहीं मिले ना तो ये मुझे भूखे शेर की तरह कच्चा चबा जाएगा।
कहीं नहीं मिल रहे हैं ये। लगता है चोरी हो गए फोटो। पुलिस के घर में चोरी हो गई, फिर हम जैसे लोगों का क्या? वैसे भाभी जी, मजा ही आ गया ये सब सुन के। क्या है ना कि ईमानदार लोगों के घर में तिजोरियां नहीं होती। तो मैंने एक चोर को भाड़े पर लिया और उसे चोरी के लिए बुक कर दिया, और इस गरीब खाने में उसे सबूत चुराने के लिए भेज दिया। और आज सुबह सुबह ही उसने अपना काम पूरा किया, और जैसे ही उसकी सफल चोरी की सूचना मिली, हमने बेबी जी से कहा, अरे चलिए 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 भाई, जल्दी चलिए, समय आ गया है दीपक बाबू के जख्मों पर मिर्ची लगाने का। फिर हमने गाड़ी उठाई और पटाख से तुम्हें सड़क पर लाने के लिए यहाँ आ गए। सड़क पर सबूत हथियाते ही हमने तुम्हारे आला अधिकारी को चुगली कर दी। मैंने उन्हें कहा कि सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा ड्यूटी बजाते हुए मेरा अपमान कर रहे हैं, मुझसे सिफारिश मांगने की कोशिश की। फिर क्या था, फिर थमा दिया उन्होंने तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर मुझे। अब तुम लंबे फंस गए हो पुलिसिए। तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारी नौकरी, समाज में इज्जत, पुलिस की वर्दी और मेरे खिलाफ जुटाए सारे सबूत एक झटके में सब गायब। ठन ठन गोपाल हो गए तुम दीपक बाबू, ठन ठन गोपाल। अब जाइए और ढूंढिए गार्ड की नौकरी बजाने के लिए। अब समझ में आएगा कि मेरे पति से उलझने का और उनके खिलाफ जाने का हश्र क्या होता है। आप तो अपने हश्र की चिंता कीजिए। ईमानदार लोग सिर्फ भगवान से डरते हैं, और भगवान आज नहीं तो कल सबका हिसाब बराबर करते हैं भाभी जी। अरे क्यों इनके मुंह लग रही हैं बेबी जी? अभी अभी तो इन्होंने बर्बादी की खबर सुनी है, हड़कंप मचा है इनके जीवन में, बौखला गए हैं बेचारे। दीपक बाबू, भविष्य की आपको शुभकामनाएं। अपने परिवार को पालने के साथ साथ अपने जूते घिसने के लिए तैयार हो जाइए। अपने सस्पेंशन के आदेश को निरस्त करके अपनी बहाली के लिए। चलिए बेबी जी। संभालिए अपने आप को, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? उस घमंडी पुलिस वाले को बताना ही भूल गई मैं कि उसकी बेटी का हमारे बेटे संजू के कारण ही एडमिशन हुआ है चंद्रलाल जैसे कॉलेज में। बात तो सही है। तो चलो फिर मोड़ो गाड़ी। अरे नहीं नहीं बेबी जी, आज के दिन के लिए इतनी आतिशबाजी काफी है। अब सुतली बम भी आज ही फोड़ देंगे तो मर जाएंगे बेचारे। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन संजू और नेहा का एक ही कॉलेज में होना खतरे की घंटी है हमारे लिए। जवानी में आग और रुई जैसे होते हैं ये लड़का लड़की, और इन मिडिल क्लास लड़कियों की नजर हमेशा बड़े और अमीर लड़कों पर ही होती है। ध्यान देना होगा हमें थोड़ा। आप संजू पर थोड़ा ध्यान दीजिए, पता कीजिए कि ये पूरा मामला क्या है। सब जानते हैं आप कितनी मेहनती और ईमानदार हैं। विभाग आपका साथ जरूर देगा। बस खुद को संभालिए और फिर से प्रयास कीजिए।
जीत आपकी सच्चाई की ही होगी। क्या करूंगा ऐसी जीत का जिसमें बदनामी का दाग हो? 25 साल की नौकरी में किसी ने उंगली तक नहीं उठाई, ना मुझ पर ना मेरी वर्दी पर। ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ। घर का मुखिया हूं मैं, घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। तुम गृहिणी हो, बेटा कुछ करता नहीं है, बेटी और भतीजी छोटे हैं, पढ़ रहे हैं। पूरी सैलरी मिलने पर महीने के आखिरी दिन कटते ही नहीं। आधी सैलरी में कैसे गुजारा करेंगे? किसी से उधार भी ले नहीं सकता, कभी लिया नहीं। मेहनत मजदूरी कर नहीं सकता शर्म के मारे। करूंगा तो क्या करूंगा मैं? हम मिडिल क्लास लोग इज्जत के वापस आने का इंतजार तो कर सकते हैं, लेकिन सैलरी के आने का नहीं। ऊपर से लोग क्या बोलेंगे? सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा सस्पेंड हो गया, एक लूजर निकला मैं। पच्चीस साल की नौकरी में किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ। घर का मुखिया हूं मैं, कैसे संभालूंगा ये सारी जिम्मेदारी? पूरी सैलरी मिलने पर महीने के आखिरी दिन कटते नहीं। आधी सैलरी में कैसे गुजारा करेंगे? लोग क्या बोलेंगे? सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा सस्पेंड हो गया, एक लूजर निकला मैं। तो कहेगी मैं क्या देख रहा था? कैसे सपना था ये? मैं और नेहा के साथ सपना देख रहा हूं। पर क्यों? मैं तो उससे बुरी तरह चिढ़ा हुआ हूं। शक्ल भी देखना नहीं चाहता मैं तो उसकी। मैं उसके सपने देख रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा है क्यों देख रहा हूं मैं सपना। कंपटीशन के लिए निकली हूँ और आंखों में कचरा चला गया, निकल भी नहीं रहा। नेहा उसे रगड़ मत, नहीं तो लाल पड़ जाएगी आंख। अंदर ही रहने दे, हवा से निकल जाएगा अपने आप ही। अच्छा मुझे ये बता, तूने सामान रख लिया ना सब? हाँ हाँ, दो बार चेक करके रख लिया था। अली हम टाइम से पहुंच तो जाएंगे ना? पहुंच जाएंगे? अरे पहुंच चुके हैं, ये देख आ गए अपनी मंजिल पर। क्या हुआ नेहा? अभी तक तेरी आंखें खुल नहीं रही थी और अब बंद नहीं हो रही। ऐसा क्या देख लिया तूने? ये कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है संजय का घर। हो गया बंटाधार, अब समझ आया नेहा, ये कंपटीशन उसके पापा ने ऑर्गेनाइज करवाया है। वुमेन एम्पावरमेंट फैंसी ड्रेस कंपटीशन। जय हो बजरंग बली की। मिल गया रास्ता।
अरे विधायक है, करवाते रहते होंगे कंपटीशन ऑर्गेनाइज। पर नेहा तू क्या करेगी अब? मेरा मतलब कॉलेज में इतना ड्रामा हुआ, इतनी नौटंकी के बाद भी तू हिस्सा ले पाएगी कंपटीशन में? आपने नेहा दीदी जैसी सीधी सादी लड़की को किस कर दिया? फ्रेंच किस तो क्या है, कुछ और मांगता तो वो भी दे देती हो। आज के बाद इस कॉलेज में पढ़ना तो दूर, तो इसे पैर भी नहीं रखेगी। ये वो दहलीज है जिसे कभी संजू की पत्नी बनकर पार करने का सपना देखा था मैंने। दिल बनना चाहती थी मैं इस घर का, पर आज हालात इतने बदल गए हैं कि नहीं, इससे पार करने का सोच भी नहीं सकती। पापा की जॉब चली गई, जिसे नहीं परिवार के लिए करना होगा। तुम यहाँ मेरे घर पे कैसे आ गई? और क्यों आई हो? हाँ? हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा ना हाथ छोड़ो मेरा। ये लो। टाइम बच के गिरा है ना? हैं? मिल गई खुशी, पड़ गई कलेजी को ठंडक, मुझे गिरा कर। अब बोलो, क्यों आए हो मेरे घर पे? फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेने आई है। इन पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में नेहा का भी नाम है। हेलो नेहा। हेलो सर। ये फॉर्म तुमने फिल किया? जी। अच्छा लगा देखकर। अब मेरा मतलब है कि अच्छा लगा देखकर कि तुम कंपटीशन का हिस्सा बनना चाहती हो। क्या बात है, ये जानते हुए भी कि ये कंपटीशन मेरे घर पे रखा हुआ है। ये सब जानते हुए भी तुमने फॉर्म भरा? वाह, ग्रेट। वैसे तो तुम्हें मुझसे बड़ी दिक्कत होती है। मतलब वो कहाँ गई वो नेहा शर्मा की अक्कड़? अब क्यों चले मुंह उठा के? बोलो बोलो। तो अब वो अपना मुंह घर पे छोड़कर तो नहीं आ सकती ना? यार ये। उधर देख कर क्या हंस रही हो तुम? बत्ती सी दिखानी है तो सामने दिखाओ ना, मुझे भी तो पता चले कि तुम्हारी टूथपेस्ट में नमक है या नहीं। आप मत हंसो, आपकी टूथपेस्ट में नमक नहीं है। देखने आ, लास्ट टाइम बोल रहा हूं मैं, मेरा भेजा मत घुमा दो, वापस घूम जा और कट लो।
या संजय, तू शायद भूल रहा है कि ये कंपटीशन पापा ने सबके लिए रखा है। कोई भी लड़की इसमें पार्ट ले सकती है, और अगर नेहा यहाँ आई है तो हमें उसका वेलकम करना चाहिए, ना कि इंसल्ट। डीन सर का कॉल है कॉलेज से। नेहा, तुम अंदर आओ ना, बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ तुम वहां बैठो। मैं बस ये कॉल अटेंड करके रहा था। जी सर। हेलो, हाँ जी सर। जी देखो, मुझे पता है तुम ना यहाँ पर कोई तो ड्रामा करने आई हो। जिस तरह से तुमने कॉलेज में कालाकंडी करके मेरा जीना आराम करके रखा हुआ है, वैसे ही कुछ ना यहाँ पर भी करना चाहती है, पर संभल के। ये अजय भैया के भरोसे पे तुम मेरे से पंगा मत लो, वरना पछताना पड़ेगा। संजू बस 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 बस। देख नेहा, एक बात मैं क्लियर कट कहना चाहता हूँ। ये जो फंक्शन, ये कंपटीशन, ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है। मेरे पापा की इज्जत जुड़ी हुई इसके साथ। वो चाहते तो कंपटीशन कहीं बाहर भी रख सकते थे, पर नहीं, उन्होंने घर पे रखी। क्यों पता है? क्योंकि ये इवेंट उनके लिए बहुत स्पेशल है। इसलिए इस इवेंट में तो मैं तुझे कोई तमाशा करने नहीं दूंगा। तमाशा करने की आदत तुम्हें है संजय, मुझे नहीं। रही बात कंपटीशन की, तो ये कंपटीशन तुम्हारे पापा के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगी और जीत कर भी रहूंगी। कार्यक्रम में जीत किसी के भी हो, मजा तो मुझे ही आने वाला है। बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारा एटीट्यूड का बुखार उतरा था, और अब ये बीमारी का बुखार चढ़ गया, और वो भी आज के दिन जब पापा जी ने घर पे इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है। ये जानबूझ के तो नहीं कर रही तुम, ताकि मम्मी को सारा काम करना पड़े? ऐसा कुछ नहीं है, तो मम्मी जी ने अभी अभी मुझे काढ़ा दिया है और कहा है कि आराम करो। और वैसे भी मम्मी जी बोल रही थी कि घर में इतने सारे नौकर हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सब संभाल लेंगे। ये मम्मी जी ने ना सर पे चढ़ा के रखा है तुम्हें। मम्मी ना कब सास बनेगी? पड़ी रहो तुम यहीं पे।
नमस्ते। ये सब क्या खेल खेल रहे हो आप भगवान जी मेरे साथ? अपने पापा के लिए, परिवार के लिए कुछ करने का मौका दिया, वो भी संजय के घर में। हाँ जी सर। जी ऑल राइट, ओके सर। अरे आप लोग यहाँ आइए ना, मैं जरा प्रेस को देख के आता हूँ। हाँ। वाह, एक अलग ही नूर दिख रहा है साहबजादे के चेहरे पर। इतना सलीके से और इतना सच सवर कर पहले देखा नहीं अजय। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि कमीज बदल ले, लेकिन बोला जरूरत क्या है, मैं ठीक तो लग रहा हूँ। ये अचानक से ऐसे बदलाव कैसे आ गया इसमें? एक बात कहें बेबी जी, मैं भी कतई अजय जैसा था कभी। भाई जिंदगी में पहली बार अच्छे से तैयार मैं तभी हुआ था जब मैंने आपको देखा था। लगता है हमारे बेटे ने प्यार की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया है। मुबारक हो श्रीमती जी, हमारा लाडला बिगड़ गया है। हाँ। हाँ मनोज, सुना यार, वो एक तेरे ताऊजी की इंटरनेट कैफे में एक जॉब थी ना यार, लगवा दे यार प्लीज। हाँ मैं जानता हूँ, मैं 2000 में काम करने के लिए तैयार हूँ। क्या यार, जब मैंने पूछा तो तूने मना कर दिया, बोला बिजनेस करना है। अब तो वो जॉब किसी और को मिल गई। ठीक है, मैं करता हूँ बात। ना पापा की जॉब, ना घर में पैसे, आधी सैलरी में कैसे पूरा महीना बीतेगा। आने वाले दिन बहुत बुरी तरह कटने वाले हैं। मुझे कुछ जुगाड़ करना हो अपने परिवार के लिए, अपने पापा के लिए। कितना निकम्मा बैठा हूं, बुरे वक्त में भी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाऊं। एक घंटे में मिलते हैं, तैयार रहना, मैं कॉल करूंगी। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पधारे। एक बार फिर तालियां बजाइए और स्वागत करिए उन प्रतियोगियों का जिनमें से कोई एक आज इस ट्रॉफी का हकदार होगा। तो बस अब समय नष्ट ना करते हुए इस प्रतियोगिता का आरंभ करते हैं। यह प्रतियोगिता खास तौर पर
नारी सशक्ति और महिलाओं के उत्थान के लिए आयोजित किया है। मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? मैं तो कुछ खास तैयारी करके भी नहीं आई। पिछले साल स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, तब मैं राजपूताना क्वीन बनी थी। वही सब सामान लेकर आ गई। लास्ट मिनट में करती भी तो क्या ही करती ना, पैसे भी नहीं थे नए कपड़े बनवाने के लिए। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये कंपटीशन कैसे भी करके हर हाल में जीतना है और घर में वो चांदी की शील लेकर जानी है। नमस्कार, मैं अनामिका यादव। बचपन से ही मुझे लगता है कि शिक्षा ही मानव के जीवन का आधार है। एक अच्छे सभ्य और सुसंस्कृत समाज के निर्माण के लिए सबसे बड़ा योगदान है गुरुओं का, यानी कि टीचर का। क्या पका रही है यार, दिमाग खराब कर रही है मेरा तो वैसे भी ना आजकल ना लोगों को ज्ञान पिलाने में ना बड़ा मजा आता है। संजू चुप रहेगा तू? और अगर इतना ही पक रहा है तो अपने कमरे में चला जा, जहां खड़ा है सरे आलूदे शक्ल बनाकर। जा यहां से। दो लड़कियों के बाद नेहा का परफॉर्मेंस है। बहुत जोर से प्यास लगी है। रूम में पानी भी खत्म हो गया था। कोई दिख जाए तो पानी मांग भी लेती। बहुत घबराहट हो रही है स्ट्रेस के मारे। इतनी अच्छी लड़की अगर संजू दत्ता की जिंदगी में आ गई तो मैं तो इनका बाल भी बांका ना कर पाऊंगा। इन दोनों की दूरियों में ही मेरी खुशियां और दिल का सुकून है। आओ आओ, अब आएगा मजा, अब देखो।
ये बाल्टी कहाँ से हुई और ये लड़की कौन है? कहीं कोई पार्टिसिपेंट तो नहीं? अरे आंखें खोलिए नेहा दीदी जल्दी से, मजा आ जाएगा कसम से। खोलो खोलो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।